लोकसभा 2019 में मोदी लहर के बावजूद कई ऐसे क्षेत्रीय दल थे जो अपने वर्चस्व को बचाने में सफल हुए। कभी जीतन राम मांझी, तो कभी चिराग पासवान, तो कभी दूसरे अन्य दलों के साथ एनडीए इस समय उथल पुथल के माहौल में। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है, नीतीश कुमार को आगे करके चुनाव लड़ती है और नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ती है। इस बार भी वही होने वाला है। इन तमाम लोगों का जितना उम्र है उतना राजनीतिक अनुभव है मुख्यमंत्री जी के पास। बिहार में जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। लेकिन भागलपुर लोकसभा भी खिसक रहा है जदयू से। सर, आपको लगता है कि बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम जिस तेजी से बदला है उसके बाद ही नीतीश कुमार के ऊपर में बिहार की जनता या फिर खास तौर से जो प्रमुख दल है एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, वो भरोसा कर पाएगा? आप बात करते उनके चेहरे पर और नेतृत्व पे कि चुनाव लड़ा जाएगा। आपके पार्टी के जो विधायक है गोपालपुर से, गोपाल मंडल जी, वो लगातार पार्टी विरोध में ही कर रहे हैं, कभी उनसे मिलते हैं, कभी इनसे मिलते हैं। ये क्या चल रहा है? महज कुछ मंत्रियों के भरोसे ही कैबिनेट अभी तक चल रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं मजबूती नहीं बल्कि कमजोरी है? नीतीश कुमार के राजनीतिक प्रभाव को बिहार में सेंध लगाने के लिए या फिर दबाने के लिए सम्राट चौधरी को पाइपलाइन का मुख्यमंत्री, यानी कि अभी तो फिलहाल डिप्टी सीएम है लेकिन भविष्य का वो मुख्यमंत्री के तौर पर आने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप नहीं स्वीकारेंगे इस बात को? लोकसभा 2019 में मोदी लहर के बावजूद कई ऐसे क्षेत्रीय दल थे जो अपने वर्चस्व को बचाने में सफल हुए, तो कई धाराशायी हो गए। लगभग 34% वोट पाकर के लगभग 183 सीट क्षेत्रीय पार्टी ने हासिल की थी। अगर सबसे बड़े दल के रूप में अगर उभरी थी तो वो भारतीय जनता पार्टी उभरी थी, जिसको 56% मतदान के साथ लगभग 303 जो है वो लोकसभा जीतने में सफल हुई थी। उसके बाद कांग्रेस रही थी। अगर हम क्षेत्रीय पार्टी जदयू की बात करें तो यहाँ पर 16 सीट जीत कर के 2.2% वो लोकसभा सीट प्राप्त करने में हासिल हुई थी। इस बार चूंकि नए समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनका एक जो असर होगा वो क्षेत्रीय दलों के साथ जो एनडीए का गठबंधन हुआ है उस पर सीट शेयरिंग में प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। अभी तक बिहार की अगर बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के सीट शेयरिंग का मामला स्पष्ट नहीं हो पाया है। कभी जीतन राम मांझी, तो कभी चिराग पासवान, तो कभी दूसरे अन्य दलों के साथ एनडीए इस समय उथल पुथल के माहौल में है। आज इसी बिंदु पर बात रखने के लिए हमारे साथ भागलपुर जिला के जदयू प्रवक्ता और मीडिया इंचार्ज हैं शिशुपाल भारती जी। बड़े बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और डिबेट के अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के अभी तक मामला फंसा हुआ है। जदयू के आने के बाद एनडीए में कहते कि समीकरण ही बदल गया है। क्या वजह है जो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है? जो सवाल है सीट शेयरिंग का, तो हमारा पूर्व के दिनों भी बिहार में हम 17 सीटों पे चुनाव लड़े थे, जिसमें से कि 16 सीट पे हम जीत भी हासिल किए थे। बिहार में 40 सीटें हैं। एनडीए गठबंधन के कई और घटक दल पूर्व के दिनों भी हमारे साथ रहे हैं इस गठबंधन में, और उनको भी उस हिसाब से सीट मिला है पिछले चुनाव में, चाहे वो लोजपा हो, चाहे हम हो या अन्य दल हो। तो हमारा जो बिहार है और ये एनडीए गठबंधन बिहार में जो चुनाव लड़ते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है, नीतीश कुमार को आगे करके चुनाव लड़ती है और नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ती है। इस बार भी वही होने वाला है। निश्चित रूप से पिछले 18 वर्षों से 20 वर्षों से जो एनडीए गठबंधन जिस हिसाब से बिहार में अपना चुनाव लड़ती है, इस बार भी वही चुनाव होगा और उसी के लिए हम लोग बीजेपी इतना भरोसा करेगी? भारतीय जनता पार्टी को इतना नहीं, पूरा भरोसा बिहार में जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार पे ही है। एनडीए में तो बड़ा पेच फंसा हुआ है। लगातार चिराग पासवान जो है आपके कहीं ना कहीं पार्टी के और मुख्यमंत्री जी के हमेशा राजनीतिक शत्रु रहे हैं, तो उसको लेकर के अभी तो मामला स्पष्ट नहीं हो पा रहा। कहते हैं कि चिराग पासवान ज़्यादा दबदबा रख रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शत्रु के रूप में अगर चिराग पासवान की बात करेंगे, तेजस्वी यादव की बात करेंगे या संतोष मांझी की बात करेंगे या मुकेश सहनी की बात करेंगे, इन तमाम लोगों का जितना उम्र है उतना राजनीतिक अनुभव है मुख्यमंत्री जी के पास। ये लोग अगली पीढ़ी में नेता के रूप में आएंगे, समाज में सेवा करेंगे और अपने अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तुलना में इन लोगों का चर्चा करना कहीं न कहीं बेवकूफ़ी होगी, बेतुकी बात होगी। क्या 17 सीट देगी बीजेपी इस बार? देना नहीं है सीट। बिहार में जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव होगा। बोले कि भागलपुर लोकसभा भी खिसक रहा है जदयू से। अब भागलपुर लोकसभा, बांका लोकसभा, कटिहार लोकसभा, पूर्णिया लोकसभा, मधेपुरा लोकसभा, इसी तरह लोग चर्चा करेंगे। चूँकि जो विपक्षी हैं उनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास चर्चा के लिए कोई उद्देश्य नहीं है। इन तमाम बातों को लेकर के विपक्षी सिर्फ और सिर्फ सीट शेयरिंग, लोजपा को कितना मिल रहा है, हमको कितना मिल रहा है,
इनको दे रहा है कि नहीं, उनको देना रहा है कि नहीं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कोई चर्चा करे। विपक्ष किस बात को लेकर चर्चा करेगा? उनका सीट शेयरिंग हो गया, कांग्रेस को कितना मिलना चाहिए, अन्य दलों को कितना मिलना चाहिए, कांग्रेस देश की सबसे भारतीय जनता पार्टी के बाद राष्ट्रीय पार्टी है, उनको किस तरह हाशिए पे रखता है, ये तमाम बातों के कारण भ्रम फैलाने के सर, प्रयास। आपको लगता है कि बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम जिस तेजी से बदला है उसके बाद ही नीतीश कुमार के ऊपर में बिहार की जनता या फिर खास तौर से जो प्रमुख दल है एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, वो भरोसा कर पाएगा? आप बात करते हैं उनके चेहरे पर और नेतृत्व पे कि ये चुनाव लड़ा जाएगा। ये तो स्पष्ट दिखता है, मैं सिर्फ बात नहीं करता हूँ। हमारे दल को 44 सीट मिला है और बहुमत के लिए 123 सीट चाहिए और 78 सीट लाके या अन्य सीट लाके, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के बिहार चलाना संभव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जमीनी रूप से जदयू के एनडीए में आने के बाद तो कहीं ना कहीं वो सहजता महसूस करते हैं, हालांकि ये सारी बातें अभिलेख और रिकॉर्ड में नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस गठबंधन में आने के बाद असहजता महसूस करते हैं, ये कहीं से हो ही नहीं सकता है। ये जो गठबंधन है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का, ये तो स्वाभाविक गठबंधन है। सामाजिक तौर पे भौगोलिक स्थिति में जो बिहार में मतदाता हैं जो कास्ट लाइन पे है, वो स्वाभाविक तौर पे दोनों गठबंधन के मेल के साथ है। आपके पार्टी के जो विधायक हैं गोपालपुर से, गोपाल मंडल जी, वो लगातार पार्टी विरोध में ही कर रहे हैं, कभी उनसे मिलते हैं कभी इनसे मिलते हैं, ये क्या चल रहा है? देखिए, मिलना जुलना, व्यक्तिगत परिचय बढ़ाना, व्यक्तिगत रिश्ता के आधार पे जाके किन्हीं के साथ मिल लेना, चाय पी लेना, भोजन कर लेना, इससे कहीं कोई विरोध और पार्टी के विरोध का काम नहीं हुआ। लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि हम भागलपुर लोकसभा लड़ेंगे। 4 बार लगातार वो एमएलए रहे गोपालपुर विधानसभा से, और उनका जो विधानसभा में जीत का जो गैप है, बड़ा अंतराल वो देते हैं। तो निश्चित रूप से स्वाभाविक तौर पे हम भी, आप भी, कोई भी 3 बार 4 बार जब एमएलए रह जाएंगे, एमएलसी रह जाएंगे, तो उनकी इच्छा हो ही जाएगी एमपी बनने का। अच्छा, बतौर एक प्रवक्ता होने के नाते बड़ी नब्स टटोलते हैं और परखते भी हैं राजनीति की, आपको लगता है कि 40 लोकसभा जीत पाएगी एनडीए इस बार भी? देखिए, जिस तरह पूर्व के चुनाव में जो ये गठबंधन था, 39 सीट हम जीते थे। निश्चित रूप से जो एक सीट जिस भी भूल बस चूक बस हम हार गए थे, उस सीट पे मंथन और चिंतन चल रहा है कि वहाँ क्या हमको बदलाव करना चाहिए, जिससे कि वो सीट भी हम हासिल कर लें और 40 का 40 सीट जीत लें। 39 पे तो कोई चर्चा ही नहीं है। एक जो हम हार गए उस पर चर्चा है, उस पर चिंतन है, उस पर विचार विमर्श हो रही है पार्टी का कि वो क्या भूल हो गया जिसको सुधार लिया जाए, तो इस बार 40 का 40 होके इन लोगों को बिहार से 0 पे आउट करके पवेलियन भेज दें। इतना मजबूती का दावा करने वाली जदयू की जो एक भूमिका के रूप में आप काम करते हैं, महज कुछ मंत्रियों के भरोसे ही कैबिनेट अभी तक चल रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं मजबूती नहीं बल्कि कमजोरी है ये? देखिए, बिहार तो पिछले 18 वर्षों से नीतीश कुमार पे चल रहा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहा है। मंत्रिमंडल और मंत्री जो होते हैं वो तो सहयोग में है, कैबिनेट। मुख्यमंत्री जी के सहयोग के लिए, संचालन के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, और संगठन में जो एमएलए जीत के आते हैं, एमएलसी जीत के आते हैं, उनको भी थोड़ा ऑबलाइज के लिए दायित्व के बढ़ाया जाता है और मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है? विस्तार का देखिए, जहाँ तक विस्तार की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो ही गठबंधन हुआ और दायित्व में आए, डिप्टी सीएम 2 हुए, सम्राट चौधरी जी हुए, विजय सिन्हा साहब हुए, और जो सीनियर लीडर थे, सीनियर मंत्री थे, विजेंद्र यादव हों या फिर प्रेम कुमार हों, विजय चौधरी साहब हों, इन लोगों को दायित्व दिया गया। अब पुनः पूरा जो विस्तार होना था, चूँकि गठबंधन है, घटक दल हैं, कई दल हैं, सब दल के किनको किनका दायित्व मिलना है, कौन अपने मंत्रिमंडल में शामिल अपने विधायक को करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी या हम या अन्य दल, इन तमाम बातों को लेके विचार विमर्श, चूँकि बड़ा मामला है, तो दिल्ली में बैठ के सब लोग विचार विमर्श कर रहे होंगे, करके माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना अपना सूची सौंपेंगे, उस हिसाब से फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कहते हैं नीतीश कुमार के राजनीतिक प्रभाव को बिहार में सेंध लगाने के लिए या फिर दबाने के लिए सम्राट चौधरी को पाइपलाइन का मुख्यमंत्री, यानी कि अभी तो फिलहाल डिप्टी सीएम है लेकिन भविष्य का वो मुख्यमंत्री के तौर पर आने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप नहीं स्वीकारेंगे इस बात को? देखिए, स्वीकार और नहीं स्वीकार की कोई बात नहीं है। जनता दल यूनाइटेड माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चला रही है पिछले 18 वर्षों से, और आगे भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे लोजपा हो, चाहे और अन्य पार्टियां। मैं तो यूं अगर कह दूं कि बिहार में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो बिना नीतीश कुमार के सहयोग से, बिना नीतीश कुमार के चेहरा को आगे करके सत्ता शासन में रह सकेगा, शामिल हो सकेगा। इसलिए सत्ता के सुपरस्टार कहलाते हैं नीतीश कुमार।
देखिए, आप सत्ता के सुपरस्टार कहें, आप समाजवादी नेता कहें, कर्पूरी लोहिया के अनुयायी कहें, अपना अपना कहने का, उच्चारण करने का तो सबका अपना अपना सोच है, अपना विचार है। शुक्रिया समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ही बहुत बहुत आभार इकराम साहब, आप आए, हमको मौका दिए बोलने का, जनता के बीच आपके माध्यम से जाने का हमको मौका मिला। इसके लिए इकराम भाई आपका बहुत बहुत आभार जनता दल यूनाइटेड परिवार की ओर से आपका मैं आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो ये शिशुपाल भारती थे, जदयू के जिला प्रवक्ता भागलपुर से, जो अपनी पार्टी की तरफ से बातें रख रहे थे। कह रहे थे कि सब कुछ स्पष्ट है और नीतीश कुमार के चेहरे पर आज भी यकीन करते हैं बिहार के लोग। जाहिर सी बात है कि 2024 का चुनाव भी नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा और 40 जो लोकसभा की सीटें हैं उसे हासिल भी किया जाएगा। बातचीत अगर अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, थोड़ा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ भी अपनी उंगलियों को थोड़ा कसरत कराइएगा, फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा।